ऐसी नियोजन नीति बनाइए जो कि बाहरी नहीं आ पाए। तो वो कैसी नियोजन नीति होनी चाहिए? तो इसके लिए मैंने कहा है जोहार दोस्तों, और आज हम लोग बात करेंगे कि ऐसी हो नियोजन नीति तब बाहरी नहीं आ पाएंगे। मित्रों, आप लोगों से मैं अनुरोध करता हूं कि अगर यदि आपके भी दिमाग में अगर कोई सजेशन है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें और मुझे लिख करके मैसेज करें, ताकि आपकी भी राय को, चूँकि 31 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग है, अगर यदि 31 तारीख के बाद में अगले महीने से सारी वैकेंसी आना शुरू हो जाएगी, चाहे वो आपका सीजीएल का हो या तो आपका जेई का हो या तो फिर उत्पाद सिपाही हो, ये सब सारा अगले महीने से सब शुरू हो जाएगा और आपकी तैयारी। इसलिए अगर यदि सुधार करने का जो हम लोगों का मौका है कि आप लोग मुझे ऐसा करिए, और ये वीडियो के माध्यम से भी, और सरकार के ये इतना जान लीजिए कि मेरा वीडियो सरकार के आदमी और जितने भी वह गोपनीय शाखा के लोग हैं वो सारे देखते हैं, और जो चीज़ हकीकत बात है उसको हम बताते हैं। तो हमारे पास में जो हम कह रहे हैं कि आपको ऐसी नियोजन नीति बनाइए जो कि बाहरी नहीं आ पाए। तो वो कैसी नियोजन नीति होनी चाहिए? तो इसके लिए मैंने कहा है कि जो आप फॉर्म में अभी आप जो निकला है पीजीटी वाला और जो लैब टेक्नीशियन, उसमें पूछता है कि आर यू रेसिडेंस ऑफ झारखंड, हम लोग बोलते हैं एस, उसके बाद बोलते हैं आप जिला का नाम बताइए। लेकिन जो उसको पूछता है आर यू रेसिडेंस ऑफ झारखंड, जो बोलता है नहीं, यानी जो लोग बाहरी है, जो बोलता है नहीं, उसका भी फार्म खुल जाता है और उसको भी वही बोलता है कि तो जिला का नाम बताइए। आप बताइए कि हम एस करते हैं रेसिडेंस ऑफ झारखंड, तो जिला का नाम पूछता है। वो नो करता है तब भी उसको जिला का नाम पूछता है। यहां पर सीधा होना चाहिए कि आर यू रेसिडेंस ऑफ झारखंड, जैसे बोलते हैं एस तो बोलेगा कि आप जो है अपना आवासीय प्रमाण पत्र या जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, तो उसका आप नंबर डालिए। अगर यदि आप जनरल से हैं तो आवासीय प्रमाण पत्र का नंबर, और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस जाति प्रमाण पत्र का नंबर डालिए। और जैसे बोलते हैं नो, वैसे लिख देना चाहिए यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, मतलब उसका फॉर्म नहीं खोलना चाहिए उसका फार्म। ये अगर यदि कीजिएगा जैसा कि आपने पहले किया था, जो मैट्रिक इंटर जो बाध्यता किए थे, और उस समय जो हम लोग पीजीटी और लैब टेक्नीशियन का जब भरे थे और जो सीजीएल का भर रहे थे, वहां पर पूछा जाता था आर यू रेसिडेंस ऑफ झारखंड, और अगर यदि है तो आप जो है उसका फॉर्म नंबर हम भर देते थे और तब खुलता था फॉर्म। बस आप वही प्रक्रिया कीजिए, लेकिन आप बोलिए, जो हम लोग बोल देते थे कि मैट्रिक इंटर झारखंड से पास करना जरूरी है, वो आप बाध्यता हटा दीजिए और आप ये बोलिए कि मैट्रिक इंटर पास करने की बाध्यता जो है वो बाहरियों के लिए है, झारखंडियों के लिए नहीं। जिसके पास झारखंड का आवासीय प्रमाण पत्र है, जो यहाँ खतियानी है, और जो ओबीसी है, जो एसटी है, एससी है, ईडब्ल्यूएस है, उसके लिए नहीं होना चाहिए। इसी में फंसा था हम लोगों का पेंच। यही पेंच में हम लोगों का नियोजन नीति जो सरकार बोल रहे हैं, उत्तराखंड का नियोजन नीति को यहाँ पर एडॉप्ट किया गया, लेकिन यहाँ के अधिकारी जानबूझ करके एक पेंच लगा दिए। बता रहे हैं उत्तराखंड के जो नियोजन नीति था वहां बोला गया था कि यहाँ पर से मैट्रिक इंटर पास करना जरूरी है, लेकिन उत्तराखंड वासियों के लिए जरूरी नहीं है। यानी कोई बाहरी उत्तराखंड से मैट्रिक इंटर पास किए हैं तो वो भर सकते हैं, लेकिन जो उत्तराखंड के लोग हैं वो यदि बाहर पढ़े हैं तो उसके लिए वो कंपलसरी नहीं है, क्योंकि उसके पास रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है। लेकिन यहां पर क्या किया अधिकारी लोग, फंसाने के लिए ये कह दिया कि
आप जो है मैट्रिक इंटर यहां से पास करना जरूरी है, लेकिन एसटी एससी ओबीसी को यह जरूरी नहीं है, वो कहीं से पास कर सकता है, लेकिन जनरल को जरूरी है। तो आपने यहां आर्टिकल 16 का वायलेशन कर दिया, जानबूझ करके यहां के अधिकारी इसको फंसा दिए। आप सीधा बोलिए कि आप जो है सीधा फार्म खुल रहा है, जैसे पूछता है कि आर यू रेसिडेंस ऑफ झारखंड, वैसे बोला यदि यस तो आप अपना आवासीय प्रमाण पत्र अगर जनरल के हैं तो, और अगर यदि आप एसटी एससी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस हैं तो उसका प्रमाण पत्र का नंबर डाले, तब फार्म खुलना चाहिए। और जैसे कहते हैं नो, वैसे बोल दीजिए कि आप फार्म भरने के लायक नहीं हैं, ये फार्म आप नहीं भर सकते हैं, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। सीधे बात ये लिखा होना चाहिए, तो निश्चित रूप से जो है बाहरी का खत्म हो जाएगा, जो कि अन्य राज्यों में यही होता है, चाहे छत्तीसगढ़ हो व उड़ीसा हो या जो भी अभी बात कर रहे हैं, 15 राज्यों में ऐसी व्यवस्था है कि अगर यदि आप बोलते हैं आर यू रेसिडेंस ऑफ व दिस स्टेट, तो वहां बोलते हैं यस, तो वहां पर खुलता है नो नो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। यही चीज जो आप है यहाँ झारखंड में। और इसके बाद में वह अगस्त जून के बाद में सारे जो 31 तारीख जो कैबिनेट है और जो हम लोगों ने ये दिया है साइन करा करके, जो ये यहाँ पर यही पता चलेगा कि ये लोग दुमुहिया है कि सच्चा झारखंडी है। जब हमको बहुमत से 60% सब लोग जो दे दिया कि आप जो है हम 60-40 का विरोध करते हैं, 60-40 जो है सो नियोजन नीति नहीं होना चाहिए, और उसके बावजूद भी तो विधानसभा जो है सो वह कानून बनाने का अधिकार, जो कानून बनाने बहुमत से पारित हो रहा है कि यह कानून नहीं चलेगा, तो फिर तो यह कानून चल क्यों रहा है, ये चला कौन रहा है? वो इसका मतलब कि विधानसभा से ऊपर है, यानी मंत्रिमंडल से ऊपर है। अगर यदि ऐसा है तो आप अपने अधिकार को समझिए। तमाम विधायकों को बोल रहे हैं, ये चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है कि अगर यदि आप लोग विधायक हैं, आप लोग कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन आपके कानून को जो आप बहुमत से 60%, बहुमत के लिए 40 विधायक का ही चाहिए, लेकिन आप 60% और 70 लोग बोल रहा है, और यहां तक मंत्री लोग बोल रहे हैं कि 60-40 ना चलता, तो ये चला कौन रहा है? इसके पीछे कौन लोग हैं? ये जो चीज आपको आंकने की जरूरत है। माननीय तमाम विधायकों से हम कहेंगे कि आप अपनी कमजोरी को जानिए, आप अपने अधिकार को पहचानिए। हमारा अधिकार तो मिलबे करेगा, हम तो लड़के लेंगे, लेकिन आप अपने अधिकार को समझिए। आप जो है सो इससे दो चीजें होंगी कि आप जो है सो अगर यदि आपको फिर भी अगर यदि 60-40 चल रहा है, आप बहुमत से पारित कर रहे हैं कि 60-40 ना चलता और फिर भी चल रहा है, तो चलाने वाला आपके अधिकारी आपसे ऊपर है, यानी आपको आप नालायक हैं, जिसके कारण वो लोग आप पर राज कर रहा है। आप अपनी क्षमता से आप बोलिए कि हम निकम्मा हैं, हमको बाहर कर दीजिए। आप अपने अधिकार को समझिए। जब आप ही अपने अधिकार को नहीं समझिएगा तो हम जनता क्या समझेगा, क्या दिलाइएगा अधिकार? तमाम विधायकों को हम बोल रहे हैं कि आप सीधा बोलिए। जब 60-40 जब बहुमत से पारित हो गया कि 60% को विधायक दे दिया कि नहीं चलेगा ये 60-40, तो ये कैसे चल रहा है? ये चीज को समझने की जरूरत है। और तमाम आप जो हमारे व्यूअर्स हैं, मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि मैं गलत बोल रहा हूं तो आप बोलिए। बहुत लोग हमको तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। मनो ज्यादा टूटे वाला है वो, है मनो ज्यादा टूटने वाला नहीं है। हम 10 साल से नहीं टूटे तो आप फिर टूटेंगे। हम टूटने वाला नहीं है। हमको गंदा कमेंट भी करेगा तो करो जी, खूब करो। अच्छे लोग बोले महात्मा गांधी को नहीं छोड़ा, जो जिस बोल रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को नहीं छोड़ा लोग, तो हमरा छोड़ देगा। ये कलयुग है। हम कितनो अच्छा काम करिएगा, कितनो बता रहे हैं कि मैं एक बार की हमारे यहाँ मैं इलेक्शन लड़ने के लिए गया था, बोला कि मनोज भैया आपको वोट देंगे, यहाँ एक चापाकल नहीं है। हमने किसी प्रकार से बोल यहाँ दे दीजिए, ये गांव वाला सब आप ही को वोट देगा।
वहाँ चापाकल दिलवाने का हम कोशिश किए और चापाकल हो गया जब, तो वो जो है बोलते हैं कि फिर आया गए गाँव को, सबको पूछने लगा, तो वो घर वाला काहे नहीं आ रहा है, तो वो चापाकलवा का जो है सो इधरे काहे कर दिए थी, नालिया हमरे घर में देने काहे बने। हम लोग भैया गांव में चापाकल बना है तो नाली हमारे घर में जाएगा, किधरों तो जाएगा ना नालिया जी। तो आलोचना करने वाले करेंगे, इसकी हम चिंता नहीं करते हैं। हम जो है सो आलोचना करने वाले करेंगे, चाहे तो वह प्रधानमंत्री हो, चाहे तो राष्ट्रपति हो, चाहे तो मुख्यमंत्री हो, सबको आलोचना करेगा, लेकिन हमको अपना काम करना है। और आप लोग जो बोलते हैं उम्र निकल रहा है, उम्र निकल रहा है, उम्र निकल रहा है, दोस्तों आपको बोल रहे हैं ना कि नेताओं से सीखने की जरूरत है। नेता करोड़ों रुपए खर्च करता है, और अगर यदि हार जाता है सेकंड पोजीशन पर ला करके क्या सोचना है, फर्स्ट पोजीशन से कम पैसा खर्च करता है, और हार जाता है तो फिर से वही ऊर्जा के साथ 5 साल काम करता है कि अगली बार जीतेंगे, और इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। और दिन रात जो है सो फिर वही मेहनत से लगता है कि अगली बार जीतेंगे, और पूरे 5 साल तक फिर से है, और फिर पता नहीं हारेगा कि जीतेगा। और वो लोग पेशेंस से जब भी बात करिए तो पोलाइट से, हाँ बाबू ठीक है चलिए, अरे वह आप लोगों का मर्जी, नहीं जीते तो नहीं जीते, अगली बार जीतेंगे, आप लोगों का साथ रहेगा तो ये है दोस्तों। आप अपनी क्षमता को पहचानो और मुझे बताओ, मैं गलत बोल रहा हूं, नियोजन नीति ऐसा होगा यदि, तो निश्चित रूप से बता रहे हैं हम तमाम झारखंडियों का कल्याण होगा। और आप लोग इसको अधिक से अधिक, जो जितने लोग हैं उसको फैलाइए कि ये गलत है। सब विधायकों को जो है उन लोगों को बोलिए कैसा निकम्मा विधायक बने, आप 40 का इधर समर्थन कर रहे हैं और उधर अधिकारी लोग आपका लूट रहा है, वो काहे बना रहा है। इधर आप 40 का विरोध कर रहे हैं और उधर से 40 पर जो है सो आप वैकेंसी आ रहा है। ये दो मुहिया वाला सांप मत बनिए, जो करना है सो सीधा करिए, बोल देना है बोल दीजिए, नहीं करना नहीं करना। इधर आप समर्थन कर रहे हैं और उधर आपके अधिकारी जैसे हमरा से ऊपर चढ़ गया, विधानसभा से ऊपर हो गया, मुख्य सचिव से ऊपर हो जाएगा। सारे लोग बोल रहे हैं कि नहीं जो है सो 40 ना चलता, अरे ऊपर लोग ये लोग वैकेंसी निकाल रहा है, कहा वैकेंसी निकाल रहा है। जब तक 60-40 को अगर यदि आप बोल दिए तो आप लिखिए कि आप इस राज्य के निवासी हैं और यू रेसिडेंस ऑफ झारखंड। जैसे बोलता है नो, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, जैसे बोलता है हाँ, वैसे बोले कि आप अपना आवासीय प्रमाण पत्र का नंबर, या तो आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का आपका जाति प्रमाण पत्र का नंबर डालिए, तभी जो ऐसा फार्म खुलना चाहिए। हमारा ये नियोजन नीति है। मित्रों, अगर यदि आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे सजेस्ट कीजिए, और भी कुछ सजेशन देना है ताकि हम आपके लिए लड़ाई करते रहें। और जो गरियाते हैं उसको गरिया नहीं दीजिए। वो कहा गया ना, कुत्ता भूखे 1000 और हाथी चले बाजार। चिंता मत करिए, ये सब दुनिया है, चलता रहेगा। जब तक आलोचना नहीं होगी तब तक हम लोग सुधार भी नहीं होती। इसलिए और हमको तोड़ नहीं पाइएगा और हमारी यूनिटी को भी नहीं तोड़ पाइए, झारखंड के बच्चों की यूनिटी को नहीं तोड़ पाइएगा। सब तमाम झारखंडी बच्चे मनोज यादव पर विश्वास करते हैं तो भी विश्वास करते हैं, और उनका हम भैया हैं तो मनोज भैया हैं। और आप लोग मेरा साथ दीजिए, निश्चित रूप से आप लोगों का हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।